आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखी गई एक पोएम रेड रेड रोज। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ये जो पोएम है वो रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट बर्न्स स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट है और इस पोएम को उन्होंने पब्लिश करवाया था 1794 में। इस पोएम की जो थीम है वो कुछ इस तरह है: द स्पीकर प्रोफेसिस इज अनडाइंग लव फॉर अ ब्यूटीफुल यंग लाश। मतलब कि ये जो पोएट है वो एक खूबसूरत लड़की के लिए उसके अमर प्रेम का दावा करता है और ये जो पोएम है इसका टोन रोमांटिक रखा गया है। इंट्रोडक्शन खत्म होता है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा लेक ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब होता है स्थायिता और लेक का मतलब होता है तालाब। तो ये जो कविता है इसमें इसका क्या इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब एक ही है कि ये जो पोएट है वो किसी से प्यार करता है, लेकिन वो प्यार कब तक टिका रहेगा वो इस पॉइंट में बताता है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि शुरुआत में जो वक्ता है वो अपने प्यार को कुछ ऐसे शब्दों में वर्णन करता है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन एकदम जल्दी से तुरंत से वो उसके प्यार का प्रमाण नहीं देते कि कब तक वो स्थायी रहेगा। पहली दो लाइनों में ये जो पोएट है वो अपने प्यार को कुछ इस तरह से कंपेयर करता है। वो बताता है कि माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़ विच इज़ न्यूली स्प्रंग इन जून। मतलब कि मेरा प्यार उस लाल लाल गुलाब की तरह है जो कि अभी अभी ही जून में खिला है। तो ये जो जून में खिला है वाली लाइन है उससे वो क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है उसकी जो बिलव्ड है, वो जिससे प्यार करता है, उसकी ब्यूटी और यंगनेस मतलब कि खूबसूरती और यौवनता दिखाना चाहता है। और रोज़ से उस रोज़ को उसने क्यों कंपेयर किया? क्योंकि वो बताना चाहता है कि उसका रिलेशन जो अभी नया नया शुरू हुआ है और उसमें रोमांस और फ्रेशनेस, जो ताजगी एंड एक्साइटमेंट मतलब कि उत्साह कितना भरपूर है, वो ये बताना चाहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पोएट है इसने अपने प्यार की स्थायिता दिखाने के लिए बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों का यूज़ किया है, लेकिन वो जो शब्द है वो तुरंत से उसकी स्थायिता नहीं दिखाते हैं। अगर हम इन दोनों लाइनों को ध्यान से समझें तो जून के 30 दिन बाद तो सारे गुलाब मुरझाए जाते हैं, जो भी नए खिले होते हैं वो भी। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि अगर पोएट का प्यार उस गुलाब की तरह है तो वो भी कुछ समय के बाद मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? उसके बाद तीसरी और चौथी लाइन कुछ इस तरह हैं: ओ माई लव इज़ लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून। मतलब कि मेरा प्यार उस मधुरता की तरह है जो कि संगीत की धुन में होता है, लेकिन जो वाद्य होता है वो क्या पूरी ज़िंदगी उसी मधुरता के साथ वो ट्यून बजाता रहेगा? नहीं ना, वो भी कभी ना कभी तो बिगड़ेगा ही। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि ये जो पोएट है उसके प्यार की मधुरता भी कभी ना कभी फीकी होगी? नहीं ना। तो इस तरह से जो है शुरुआत में ये जो स्पीकर है वो अपने प्यार की स्थायिता को अनस्टेबल दिखाता है। उसके बाद नया पॉइंट डालेंगे, हिज लव विल लास्ट फॉर एजिस। मतलब कि उसका प्यार युगों तक टिका रहेगा। इस बात को साबित करने के लिए ये जो पोएट है वो 3 उदाहरण देता है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं: टिल द सीज कैन ड्राई माई डियर एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, आई विल लव दिस टिल माई डियर वाइल द सेंड्स ऑफ माई लाइफ शैल रन। पहला उदाहरण वो कुछ इस तरह देता है कि जब तक ये दुनिया के सारे समुद्र सूख नहीं जाते तब तक मेरा प्यार टिका रहेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल वो देता है कि जब तक इस दुनिया के सारे पत्थर जो हैं वो पिघल नहीं जाते। और तीसरा उदाहरण देता है कि जब तक वाइल द सैंड्स ऑफ माई लाइफ शैल रन। मतलब कि जब तक मेरा जीवन चल रहा है और जब मैं मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा हूँगा तब भी मैं तुमसे प्यार ही कर रहा हूँगा। कुछ इस तरह से वो एग्जाम्पल देता है। और ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो तभी संभव हैं जबकि ये जो समय का चक्र है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। और इस तरह से वो बताता है कि उसका प्यार कैसे युगों तक टिका रहेगा। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट लगाएंगे कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हम कविता की कुछ आखिरी लाइनें समझेंगे जो कि कुछ इस तरह हैं: एंड फेयर दी वेल माई ओनली लव एंड फेयर दी वेल अ वाइल एंड आई विल कम बैक अगेन माई लव दो इट वर 10,000 माइल्स। ये जो लाइनें हैं वो कहना चाहती है कि ये जो राइटर है वो उसको विदा विदा कर रहा होता है, जैसे कि वो कोई यात्रा पर जा रहा हो। और वो जो प्रेमिका है उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वादा करता है कि वो लौटेगा, लौट कर वापस आएगा, चाहे भले ही सफ़र 10,000 मीलों से ज़्यादा लंबा ही क्यों ना हो। ये बताता है कि जिस प्रकार से वक्ता के प्रेम को समाप्त नहीं किया जा सकता, उस प्रकार लंबी दूरी प्रेमी को उसके प्रेमिका से दूर नहीं रख सकती। और दूरी से बताता है कि ये तो बस थोड़े समय की बात है, मेरा प्यार तो अनंत समय के लिए है।
यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि रेड रेड रोज में से क्वेश्चन आता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ रॉबर्ट बर्न्स रेड रेड रोज, उसको कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझाया। और सिलेबस से रिलेटेड दूसरी समरीज के लिए भी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।